जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी, पानी में डालो तो तैर जाएगी, पानी में डालो। आज हम स्ट्रोक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं या सीखने वाले हैं, और इसके अंतर्गत हम दो लैंग्वेज लेते हैं, हिंदी और अंग्रेजी, और इधर हम एक सब्जेक्ट लेते हैं गणित। तो जो छोटे बच्चे होते हैं लगभग 3 साल से लगाकर और इधर 6 या 7 साल तक के बच्चे हम मान सकते हैं, उन बच्चों को बोलना और लिखना, दो जो क्रियाएं होती हैं, हमारे जो 4 कौशल होते हैं उसमें से जो 2 क्रियाएं होती है बोलना और लिखना। तो बोलने का हमारा हिंदी का एक अलग ही क्रम होता है, अ से ज्ञ तक के लिए, ये यहाँ अ से ज्ञ तक के लिए हमारा एक अलग क्रम होता है, और इंग्लिश में ए से लगाकर जेड तक के लिए एक अलग क्रम होता है, और गणित में 0 से लगाकर 9 तक के लिए एक अलग ही क्रम होता है, और क्रम से ये वर्ण या अक्षर या फिर अंक बोले जाते हैं। परंतु लिखने के लिए इनका क्रम हम बदल करके और सरलता से इसको सिखाते हैं। तो इसके लिए तीनों जो दोनों भाषाओं और एक विषय, तीनों को एक ही साथ हम स्ट्रोक्स सीखने वाले हैं इस वीडियो में, ताकि ये स्ट्रोक्स अगर हम सीखते हैं, 5 स्ट्रोक्स मुख्य रखेंगे इसमें और उनके भाग रहेंगे। अगर ये सीखते हैं तो हम ये तीनों जो विषय और भाषा के वर्ण और अंक बना सकें। तो आइए अब हम सीखते हैं। अब हम आज इसी वीडियो में सीखने वाले हैं 5 मुख्य स्ट्रोक्स, 1 2 3 4 और 5 आज के स्ट्रोक्स लेने वाले हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं स्ट्रोक्स, इसका मतलब होता है एक और हाथ घुमाना। इससे मतलब ये होता है कि जैसे हम पहले वाला जो अगर लेते हैं स्ट्रोक्स, इसमें हम खड़ी लाइन लेते हैं और खड़ी लाइन को बोलते हैं हम स्टैंडिंग लाइन, STAND, स्टैंडिंग लाइन। अब इस लाइन की हम जो देखते हैं कि ये बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, लेकिन अगर हम बच्चों को ये स्टैंडिंग लाइन सिखाते हैं तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट बनाते हैं, और जो पॉइंट होता है उसके ऊपर बच्चों से कहते हैं कि वो इसके ऊपर वर्क करें, या जिस इन पॉइंटों को उनको मिलाना है। तो अगर वो इन पॉइंटों को इस प्रकार मिलाते हैं तो ये हमारे स्ट्रोक्स कहलाते हैं। और एक और हाथ घुमाना, अर्थात एक बार आपने उसको दिशा निर्देश कुछ दे रखे हैं। ये पॉइंट वैसे कॉपियों में बहुत बारीक बारीक होते हैं, तो बारीक से मतलब पास पास, तो इस पर बस एक बार और हाथ हमें घुमाना पड़ता है, तो इसलिए इनको स्ट्रोक्स बोला जाता है। तो स्टैंडिंग लाइन पहला हमारा जो मुख्य जो स्ट्रोक्स रहेगा वो रहेगा हमारा स्टैंडिंग लाइन। ये आपकी जो बड़ी छोटी सब प्रकार की जो है चलती रहेगी। इसके बाद दूसरा जो मुख्य हमारा स्ट्रोक्स आने वाला है वो हमारा रहेगा आड़ी लाइन। स्टैंडिंग अर्थात यहाँ रहेगी हमारी खड़ी लाइन, ये खड़ी रेखा, और ये हमारी आड़ी रहेगी। ये छोटी भी हो सकती है, बड़ी, और इन पर आप जो है इस प्रकार स्ट्रोक्स बना सकते हैं। जिस प्रकार ये बिंदियाँ दे रखी है तो इन बिंदियों को हमें मिलाना है। इस प्रकार जो है पॉइंट से हमें इन स्ट्रोक्स को पूरा करना है, और ये जो हमारी स्लीपिंग लाइन रहती है, और स्लीपिंग लाइन को हम हिंदी में आड़ी लाइन बोलते हैं। इसके बाद तीसरी मुख्य और स्ट्रोक्स जो हमारा आता है वो रहता है हमारा तिरछी लाइन। इसमें इस प्रकार स्ट्रोक छोटे भी हो सकते हैं, और ये इस प्रकार चलेंगे, यहाँ पर इसी प्रकार ये बना सकते हैं हम, इस प्रकार ये छोटे भी हो सकते हैं। इनको बोलेंगे हम स्लैंटिंग लाइन, और स्लैंटिंग लाइन को हिंदी में बोला जाता है तिरछी लाइन। तो हमारे जो भाषा हिंदी और अंग्रेजी और इधर विषय गणित, इन सब में इनका महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर आपको लिखित जो 4 कौशल में से जो कौशल है एक लिखित वाला, राइटिंग वाला, वो अगर
अच्छा करना है, अच्छी राइटिंग लाना है, ये सिखाना है पूर्व बच्चों को, तो स्ट्रोक से सिखाना उनको ज़रूरी है। तो ये हमारी तीसरा जो मुख्य हुआ। इसके बाद चौथा हमारा आने वाला है। चौथे में हम जो है इस प्रकार ले सकते हैं, अगर हम यहाँ 2 पॉइंट लगाते हैं और यहाँ भी हम पॉइंट लगाएंगे, तो इनको पॉइंटों को मिलाने से जो हमें एक आकृति मिलती है, तो ये सी है और ये छोटे भी हो सकते हैं। इस प्रकार इनसे हमें जो मिलने वाले होते हैं वो होते हैं कर्व। कर्व मतलब ये तो घुमावदार या फिर एक पॉइंट से शुरू होकर दूसरे पॉइंट तक बिना रुके हमें चलना। हम इस पॉइंट से शुरू होंगे तो इस पॉइंट से हमें बिना रुके, बिना बाधा के हम इस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। तो ये हमारे रहेंगे कर्व और इनको बोलते हैं हम घुमावदार। इसके बाद पांचवा जो हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा सर्कल। इसमें हम बिंदु कुछ इस प्रकार लगा सकते हैं और इसको बोलते हैं हम सर्कल, CIRCLE। ये हमारा जो है वृत्ताकार होता है, यानी कि सर्कल जैसी आकृति हमारी जो रहती है वो हमारी या वृत्त जैसी कहलाती है। गोला एक अलग चीज़ होती है गणित के हिसाब से और वृत्त एक अलग आकृति होती है। तो 5 हमारे जो मुख्य स्ट्रोक्स होते हैं, इनकी सहायता से हम अन्य जो इसमें स्ट्रोक्स जोड़ सकते हैं वो भी हम जोड़ के देखेंगे। और अगर 5 के 3 गुना करते हैं तो 15 स्ट्रोक्स हम लेने वाले हैं, ताकि उन सभी से लगभग हमारे दोनों विषय और गणित के अंक कवर हो जाएं। और ये स्ट्रोक्स सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है 3 वर्ष से लगा करके 7 वर्ष तक के बच्चों के लिए, जो पहली बार लिखने का प्रयास करते हैं। स्ट्रोक्स से सीखने वाले हैं और इसमें हमारे रहेंगे 5 जो पहले वाले। इसमें पहला वाला जो अभी हमने सीखा था, मुख्य भाग में भी स्टैंडिंग लाइन हमारी थी, मुख्य भाग में हमारी स्लीपिंग लाइन भी थी, लेकिन मुख्य भाग में हमारी स्लेंटिंग लाइन थी। लेकिन स्लेंटिंग लाइन के यहाँ पर 2 टाइप है, 2 प्रकार हैं। पहला वाला राइट स्लेंटिंग लाइन और दूसरा वाला लेफ्ट स्लेंटिंग लाइन। मतलब स्टैंडिंग लाइन यानी कि खड़ी लाइन थी, जो इस प्रकार खड़ी खींचेंगे, बिंदु हमें लगाने हैं। ये बिंदु वाली कॉपियाँ वर्कशीट आती हैं, उस पर जो हमारे छोटे बच्चे वर्क करते हैं तो उनको यही होता है कि एक और हाथ उनको घुमाना रहता है, इससे उनकी प्रैक्टिस बढ़ जाती है। फिर वो बिना बिंदी वाले पर कोरे कागज पर भी इस प्रकार के स्ट्रोक्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले खड़े रहेंगे, फिर आड़े स्ट्रोक्स बनाना सीखते हैं, उसके बाद राइट स्लेंटिंग लाइन की उनको प्रैक्टिस करवानी पड़ती है। राइट में आपके इस प्रकार रहेंगे, लेफ्ट वाले में ये जो इस प्रकार जा रहे हैं नीचे, ये अब इस प्रकार चलेंगे। स्ट्रोक्स बनाते समय हमें मुख्य बात याद रखनी है कि ये बड़े स्ट्रोक्स भी बनाने और साथ में छोटे स्ट्रोक्स भी बनाने, ताकि कुछ अक्षर में हमें बड़े स्ट्रोक्स चाहिए और कुछ वाले में हमें छोटे चाहिए होते हैं। तो लेफ्ट स्लेंटिंग लाइन, इसका मतलब बाहीं तरफ की तिरछी लाइन है। तिरछी लाइनों को तिर्यक रेखा भी कहा जाता है। और इसके बाद हम अगला देखते हैं 5वां, जो हमारा होता है सर्कल। सर्कल में भी अगर हम बड़े और छोटे बनाते हैं तो फायदा हमें ये मिलेगा कि जब ये सर्कल बनते हैं और यहाँ पर ये जो वृत्ताकार जो आकृतियाँ बन रही है हमारे सामने, अगर ये इस तरह का छोटा सर्कल अगर हम बनाते हैं तो हमारे पास में एक गणित में ही अगला भाग आता है डिग्री, जो अंश बनाने में काम आती है। जिस प्रकार हम लिखते हैं कि कोण A बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ पर हमें डिग्री जो है वो बनाने के लिए इस वाले स्ट्रोक्स का प्रयोग करते हैं। तो कम से कम ये अगर वो छोटे भी बना सकते हैं तो उनको इसका ज्ञान होता है। लेकिन यहाँ शून्य के लिए सर्कल आपका नहीं रहेगा। सर्कल हमारा केवल O पर कार्य करता है। अंग्रेजी के जो अक्षर O है उसके लिए इसको बनाया जाता है, शून्य के लिए अलग स्ट्रोक होता है। इसके बाद हम अगले 5 और स्ट्रोक्स सीखते हैं, जो भी हमारी दोनों भाषाओं और अंकों या विषय, जो गणित विषय हमारा, उसके अंकों को बनाने में सहायक है। कुछ हमने पहले सीखे हैं, कुछ यहाँ पर सीखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ये आकृति लेते हैं, ये चारों जो स्ट्रोक्स हमारे बने हुए हैं, अगर हम इस प्रकार की आकृति लेते हैं तो इसमें अगली आकृति हमारी इस प्रकार रहेगी, इसी में अगली आकृति हमारी इस प्रकार और अगली आकृति हमारी इस प्रकार। यानी कि ये जो कर्व लाइन है ये चारों दिशाओं में घूमते हुए हमें बनानी है। अब
हमने ये जो अप कर्व लाइन और डाउन कर्व लाइन, ऊपर जो यू आकार की आकृति और नीचे उल्टे यू आकार की आकृति को हमने तो लिया है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों आकृति हम सर्कल का जो सेमी सर्कल होता है, आधा सर्कल, उस टाइप से भी लिख सकते हैं और इस टाइप से भी, यानी कि ये कर्व जो आपका रहेगा ये इस प्रकार भी हो सकता है और इस प्रकार भी हो, ये सी हमारा ये और ये भी हो सकता है। कुछ जो है इनको यूज़ करते हैं, कुछ ये यूज़ करते हैं। जैसे वह बनाना है तो कुछ अगर यहाँ वह लिखे हैं तो ये वह बनेगा, कुछ इसको वह बना सकते हैं। सी में हमारा काम आता है, डी में हमारा काम आता है। तो ये कर्व लाइन होती है जिनको भी हम सीख सकते हैं। तो ये एक ही कर्व लाइन के 4 भाग हमारे होते हैं। हमारी मुख्य कर्व लाइन इस प्रकार होती है और इसके हमारे 4 भाग हो सकते हैं। तो इसमें ये राइट, लेफ्ट, अप और डाउन चारों प्रकार, दाएं बाएं ऊपर नीचे हो सकता है। अब हमें इनके भी डॉट या पॉइंट बना करके इनको सिखाना है। तो अगर हम ये वाला अगर लेते हैं तो यहाँ पॉइंट रहेगा, पॉइंट को हम धीरे धीरे इस प्रकार आकृति को देते हैं ताकि पॉइंट पर एक बार और हाथ अगर बच्चा फेरता है, घुमाता है, चलाता है पेंसिल या पेन से, तो ये हमारा पूरा बन जाता है। और यहाँ पर हम पेन की बजाय शुरुआत में पेंसिल दें, कलर अगर देते हैं तो यहाँ पर जो मोम कलर आते हैं उनकी सहायता लें क्योंकि वो धीरे चलते हैं। और पेन और स्केच पेन ये दोनों बहुत फास्ट चलते हैं, तो हो सकता है हाथ में फिसलन जैसा होने लगे। और इस वाले कर्व को हम बोलते हैं, इसका मुंह उधर है तो ये हमारा रहेगा राइट कर्व और लाइन, दाईं और मुड़ी हुई रेखा, दाईं ओर मुड़ी हुई रेखा। इसके बाद में हम अगली जो देखते हैं वो हमारी पॉइंट यहाँ लगाते हैं। इसके बाद हमारा जो आकृति बनती है सी जैसी, इस पर हमें एक बार पेंसिल या जो भी हमारे पास है उसको घुमाना है। इस सी आकृति से जो बनता है वो हमारा लेफ्ट तरफ कर्व बन रहा है, इसलिए इसका नाम दिया गया है लेफ्ट कर्व लाइन। और ये हमारी रहेगी, ये दाईं ओर है तो ये हमारी रहेगी बाईं। इसके बाद अगला जो नंबर आता है वो आता है अप कर्व लाइन, अर्थात तो यू जो हम अंग्रेजी में बनाते हैं उस तरह की आकृति। इसमें पॉइंट यहाँ रहेगा, यहाँ से हमारे बिंदु चलते हैं, चलते हुए ये इस पॉइंट तक आते हैं, तो ये हमारा रहेगा अप कर्व लाइन। और ये हमारी ऊपर की तरफ मुड़ी हुई रेखा का स्ट्रोक्स माना जाएगा। इसके बाद हमारा पॉइंट नीचे से स्टार्ट होकर के ये इसी प्रकार घूमते हुए वापस इसी पॉइंट के जस्ट सामने रुकता है, तो ये हमारा कहलाता है स्ट्रोक्स जो होता है 9 नंबर का, ये हमारा डाउन कर्व स्ट्रोक्स या डाउन कर्व लाइन, ये हमारा 9वां स्ट्रोक्स रहेगा। इसमें नीचे की तरफ पॉइंट को ऊपर से नीचे की तरफ लाया जाता है। ये हमारा, इसके जो मुंह होता है वो नीचे की तरफ होता है, इसका मुंह खुला हुआ ऊपर की तरफ है, इसका खुला हुआ मुंह लेफ्ट अर्थात बाईं तरफ है, इसका खुला हुआ मुंह राइट अर्थात दाईं तरफ है। इसके बाद हमारी जो विषय गणित होता है उसमें शून्य को बनाने के लिए हम सर्कल का प्रयोग न करके और ओवल आकृति का प्रयोग करते हैं। ओवल, इसका मतलब होता है अंडाकार। अगर ये हम शुरुआत में ही उनको सिखा देते हैं तो फिर ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होता है, क्योंकि इसकी आकृति इस प्रकार बनेगी तो ये अंडाकार है और ये हमारा बिल्कुल सर्कल जैसा, तो ये दोनों हमें पहचान में आ जाते हैं कि इसमें से शून्य कौन है और इसमें से ओ कौन है। तो चूंकि हमारा सर्कल वाला जो है स्ट्रोक्स पहले 5 में आ चुका था और इस वाले अगले 5 में हमारा ये ओवल अंडाकार भी आ चुका है, तो ये हमारा रहेगा शून्य और ये हमारा रहेगा ओ, इंग्लिश का ओ, इसको हम बोल रहे हैं ओवल और इसको बोलेंगे हम सर्कल। तो इस प्रकार ये 10
5 मुख्य और उसके अलग अलग भाग, जैसा हमारा ये मुख्य था 7वां वाला, लेकिन इसका 1, 2 और 3 भाग और नए हुए और ये खुद मिलाकर 4 भाग इसके निकले। शून्य हमारा एक नया है, ओवेल अंडाकार, ये इसमें भी ये भी एक स्ट्रोक है, स्ट्रोक्स के रूप में हम लेकर के और इस प्रकार की जो भ्रांति उनको चलती हैं वो हम अलग कर सकते हैं। हम अगला जो स्ट्रोक्स ले सकते हैं उसमें हम जो है इस प्रकार की मात्राएं ले सकते हैं ताकि हमें ऊ और ऊ की मात्राएं इसमें सीखने को मिल सके और हम इसके लिए इस प्रकार की आकृति निर्मित कर सकते हैं। तो इससे हमारी जो छोटा ऊ या ऊ की मात्रा चलेगी। इसी के साथ में हम अगली जो मात्रा के लिए इस प्रकार स्ट्रोक्स चिन्ह ले सकते हैं ताकि हमारी दोनों भाषाएं और एक विषय साथ में चलता रहे। इसके बाद में हम जो इंग्लिश में वर्णमाला होती है उसको हम कर्सिव राइटिंग में भी लिखते हैं, तो उसके लिए भी हम ये जो है गोल वाली आकृतियाँ इस प्रकार ले सकते हैं। अब ये हमारी जो है बिंदी के हिसाब से इस प्रकार रहती है ताकि हम इस पर स्ट्रोक्स पर एक बार और हाथ घुमाकर और इस लाइन को उकेर सके। बनने वाला हिस्सा इधर आपको दिया गया है। इसके बाद हम AMW ये बनाते हैं, इसके लिए हम इस प्रकार ले जाते हैं, तो ये लाइनें भी हमारी हो सकती हैं। ये भी हम स्ट्रोक्स में उपयोग करके और वर्णमाला के अक्षरों को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। इसके बाद कर्सिव राइटिंग में इस प्रकार की तिरछी कर्व वाली लाइन और भी चलती है जिसको हम एक वर्ण को दूसरे वर्ण से जोड़ते हैं। और इसी जुड़ी हुई राइटिंग को कर्सिव राइटिंग में हम चेंज करते हैं। तो इस प्रकार मुख्य हमारे 5 स्ट्रोक्स और उससे बनने वाले 5 3 ये 15 स्ट्रोक्स जो उससे ही कुछ लगभग जुड़े हुए हैं, इनका भी उपयोग हम दोनों भाषाएं और एक सब्जेक्ट में हम कर सकते हैं। तो शुरुआती दौर में हम वो 5 स्ट्रोक्स बच्चों से प्रैक्टिस करवाएं। अगर उसका अभ्यास वो अच्छे से करते हैं और हमें लगता है कि वो उसमें थोड़े से पारंगत हो गए तो हम अगले 5 स्ट्रोक्स को लेकर फिर उनसे उस पर रिहर्सल करवाएं। अगर उसकी भी प्रैक्टिस वो अच्छे से करते हैं तो फिर अगले हमारे ये 5 स्ट्रोक। इसके अलावा भी आपको लगता है कि इन दोनों भाषाओं और विषय में कुछ और स्ट्रोक्स चाहिए, जुड़ने चाहिए, तो हम इनकी संख्या 15 से 20 कर सकते हैं। 4 5 2 3 जितने और जुड़ते हैं वो जोड़ करके वो भी हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं ताकि हमारी 2 चीज़ें सही हो। एक तो हमारी जो लिखावट की जो बनावट की जो अक्षर हो वो सही बने और सभी तीनों की दोनों विषय और दोनों भाषाएं और एक विषय इनकी जो है लेखन जो है हमारा वो सुंदर हो।